नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको दीपावली की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय, लक्ष्मी माता की जय। किसी नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को बैठा रखे थे। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा पूजा पाठ करता, ब्राह्मणी भी भोजन बनाती और उनको भोग लगाती। उनके यहाँ बस एक ही चीज़ की कमी थी, वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती भोग लगा दो, ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने पूजा कर दी है। जब भगवान को सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तो ब्राह्मण कहता तू कर दे और ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा भोग लगा दे। इस बात से फिर दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी ने लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों वहां से चल पड़े। कुछ ही दूरी पर एक घर में पहुँचे तो देखा वहां देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर से उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी। दूसरे घर गए, बहू अपने सास से लड़ रही है, चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं, भोजन पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। तीसरे घर गए, वहाँ ननद भाभी लड़ रही हैं। चौथे घर गए, वहाँ भाई भाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही जिस किसी के भी घर जाते कुछ न कुछ बुरा उन्हें मिलता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप चले गए, अब क्यों आए हो? वह बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती कि आप दोबारा नहीं जाएंगे, पहले मुझे वचन दो तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांगो क्या मांगती हो? ब्राह्मणी बोली, अन्न दो, धन दो। लक्ष्मी दो, 12 वर्ष की मेरी काया हो जाए, 16 वर्ष की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी माता बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोले। गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी तूने तो हमें ठग लिया, पर जा, तुझे यह सब प्राप्त होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी कि दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूर कर एक चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूँगी। यह कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मणी के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक नगर में एक राजा रहते थे, उनकी 2 बेटियां थीं। एक दिन जब राजा अपने बेटियों के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटियों से पूछा कि राजकुमारियों, तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपने किस्मत का खाती हूँ।
तब राजा ने अपने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी डर गई। उसने भी कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं कमाता हूँ, खिलाता हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी कहती है कि मैं अपनी भाग्य का खाती हूँ। मेरी भाग्य से पूरी नगरी खाना खाती है। मेरे ही घर में मेरी ही बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ने गुस्से में आकर अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, मेरी पुत्रियों के लिए 2 लड़के ढूंढ कर लाओ। मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर से अमीर राजा का पुत्र देखना और छोटी बेटी के लिए गरीब कंगाल दुबला पतला लड़का ढूंढना। जब राजा अपने मंत्री से यह कह रहे थे, तब वहाँ पूरी राज्यसभा उपस्थित थी। सभी मंत्री दरबारी एक दूसरे का मुँह देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से किसी प्रकार का प्रश्न करें कि वह एक बेटी को अमीर घर में और दूसरी बेटी को गरीब घर में क्यों ब्याहना चाहते हैं। तब राजा का आज्ञा का पालन किया गया। तब मंत्री ने राजा के कहे अनुसार बड़ी बेटी के लिए राजकुमार और छोटी बेटी के लिए एक भिखारी ढूंढ लिए। राजा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। राजा ने बड़ी बेटी को खूब धन दौलत दिए, लेकिन छोटी बेटी को बोरी से सिला हुआ लहंगा चोली पहना दिया। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची, तब उसने देखा कि उसका वहाँ कोई आवभगत करने वाला नहीं था। वहाँ छोटी सी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहाँ 5 चूल्हे बने हुए थे। उसने उस समय कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो अपने जेठ से पूछा, भैया यह 5 चूल्हे क्यों हैं? तब बड़े जेठ ने कहा, बहू 5 भाई हैं हम, 5 भाइयों के यह 5 चूल्हे हैं। हम सब कुंवारे हैं। हमारा 5वां भाई, जो कि जबरदस्ती तुम्हारे मंत्री ने ले जाकर तुम्हारे साथ ब्याह करा दिया। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, सबको अपनी किस्मत की मिलती है। जब 5 भाई झोली उठाकर जाने लगे, तब बहू ने वापस पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? 5 भाइयों में से केवल बड़ा भाई ही समझदार था। बड़े भाई ने कहा, बहू हम सब भीख मांगने जा रहे हैं, हम सब भिखारी हैं। उस समय भी बहू ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा, ठीक है, आप जाइए। 5 भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की सफाई की। कुंवारी गाय के गोबर से पूरी आंगन को लीपा। बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए, घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो उन्होंने पूछा। तब नई बहू ने बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन पकाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाना जीमेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आइए। अब से पहले वह 5 भाइयों ने कभी स्नान नहीं किया था। मर्जी पड़ती थी तब स्नान करते, नहीं तो नहीं करते। किसी ने उन्हें इस तरह से आदेश भी नहीं दिया था। 4 छोटे भाइयों को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू जो कहती है हम सब वही करेंगे। हम सब तालाब पर नहा धोकर आते हैं, फिर हम आकर भोजन करेंगे। उस दिन से सभी इसी प्रकार करने लगे। 5 भाई तालाब पर नहाने गए। वहाँ से नहाकर वापस आने लगे। तब बड़े भाई को याद आया कि बहू ने कहा था कि पूजा पाठ करके आना। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि पास ही मंदिर है, हम वहाँ पूजा पाठ करने चलते हैं। उन्हें किसी प्रकार का मंत्र पूजा पाठ नहीं आता था। बस मंदिर में गए और हाथ जोड़कर बैठ गए।
और दर्शन किया और घर आ गए। घर आए तो नई बहू ने रोटी सब्जी बनाकर रख दी थी। सभी ने इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले कभी नहीं खाया था। सभी ने नई बहू की बड़ी तारीफ करी। इस तरह से 4 भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ अंदर सो गई। दूसरे दिन वापस जब अपनी अपनी झोली उठाकर भीख मांगने जाने लगे तो नई बहू ने कहा, आज से आप भीख नहीं मांगेंगे, आज से आप मेहनत मजदूरी करेंगे। 4 छोटे भाइयों की बहू की बात पर गुस्सा आया, लेकिन बड़े भाई ने चारों छोटों भाइयों को शांत कर दिया। जेठ ने अपनी बहू से कहा कि बहू, हमने आज से पहले कभी मेहनत मजदूरी नहीं करी है, हमें कमाना नहीं आता। बहू बोली कि आपको जो भी काम मिले, जो भी मजदूरी मिले, आप वही करना और रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ी हुई मिले उसे उठा कर लाना। मैं समझूंगी कि आपने यही कमा कर मजदूरी लाया है। इस तरह सभी 5 भाई अलग अलग दिशा में कमाने के लिए चल पड़े। किसी को गेहूं की बोरी उठाने का काम मिला तो किसी को दिहाड़ी का काम मिला, किसी को सामान उठाने के लिए कूली का काम करना पड़ा। इस तरह 4 छोटे भाइयों को काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन काम मांगने में ही बीत गया। जेठ ने सोचा कि मैं कुछ नहीं कमा पाया, अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं। यही बात सोचते हुए चल रहा था, तभी उसको एक मरा हुआ सांप मिला। जेठ ने मरे हुए सांप को घर लाया और बहू से कहा कि बहू, मुझे आज कोई काम नहीं मिला, लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह मरा हुआ सांप मिला। अब बताओ बहू, मैं इसका क्या करूं? बहू ने कहा कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। जेठ ने उस मरे हुए सांप को झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। तब चारों भाई भी आ गए। उन्हें मेहनत मजदूरी करके बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि आज उन्हें भीख मांगनी नहीं पड़ी, लोगों की भली बुरी बातें सुननी नहीं पड़ी। शाम को आए तो अपना अपना कमाई का हिस्सा उन्होंने नई बहू को दे दिया। सभी वापस तालाब पर नहाने चले गए। तालाब पर नहाकर वह मंदिर में दर्शन किया, घर आकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन वापस सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। दूसरे दिन भी बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। बड़ा भाई उदास व दुखी हो रहा था कि मुझे कोई काम नहीं मिलता। दूसरे दिन उदास मन से जब घर आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। घर आकर बहू से कहा कि बहू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है, अब मैं क्या करूं? बहू ने कहा, भैया आप अपने पाँव को झोपड़ी के ऊपर पोंछ लीजिए। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन उस राज्य का राजा का रानी का हार, जो कि कई करोड़ का था, जब रानी स्नान कर रही थी तो हार को उन्होंने उतार कर रख दिया था। वह हार चील लेकर उड़ गई। पूरे राज दरबार में सभी दरबारी मंत्री उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन किसी के हाथ में वह चील नहीं आई। देखते ही देखते चील किस दिशा में उड़ गई, किसी को पता भी नहीं चला। जब वह चील उन 5 भाइयों के झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसे वहाँ मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तो चील ने हार को उसी झोपड़ी पर गिरा दिया और सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिलेगा वह लाकर राज दरबार में जमा कराएंगे। तो
उन्हें मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी में आए तब बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। जेठ उस चमकती हुई चीज़ को लाकर बहू को देता है। तब नई बहू हार को देखकर पहचान जाती है कि यह हार नगर के राजा की रानी का है। नई बहू ने राजा द्वारा दिए आदेश को सुन लिया था। नई बहू ने अपने जेठ से कहा कि भैया यह हार ले जाकर आप राजा को दे दीजिए। जब राजा आपसे कुछ कहे तो आप कहना मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। जैसे नई बहू ने कहा था जेठ ने वैसा ही किया। बड़े जेठ ने हार ले जाकर राजा को दे दिया। राजा हार देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा मैं अपने वचन का पक्का हूँ। तुमने रानी का हार लौटाया है। इनाम में जो चाहो तुम मांग लो, मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। तब जेठ बोला कि राजा जी मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊँगा। राजा ने कहा जैसा तुम ठीक समझो। जेठ वापस घर आ गया। घर आकर बहू को पूरी बात बताई। तब बहू बोली कि आप राजा जी से कहना आज वैकुंठ चौदस है, कल अमावस्या है और दीपावली है। मैं चाहता हूँ कि राजा आपके महल में और पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलाए, सब अपने अपने घरों को अंधकार रखें। अब यही मेरी इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा भाई राजमहल में जाकर राजा को यह बात कही तो राजा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। एक दिन दीपक न जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इस तरह वैकुंठ चौदस से लेकर दीपावली तक किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। उधर बहू ने पूरी झोपड़ी में दीपक जलाया, एक भी जगह अंधेरा नहीं रखा। बहू ने पूरे घर में सुंदर मांडले बनाई, लक्ष्मी जी की चौकी बनाई, लक्ष्मी जी की पूजन के लिए थाल सजा कर रख दिया और पांचों भाई खाना खाकर सो गए। लेकिन बहू जागती रही। रात्रि को लक्ष्मी जी उस नगरी में उतरी। पूरी नगरी में अंधकार था, केवल एक झोपड़ी ही उजाला कर रखी थी। लक्ष्मी माता पूरे नगरी में जहाँ भी जाती उन्हें ठोकर लग जाता। तब लक्ष्मी माता जगमगाती हुई उस झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। तब अंदर से बहू ने कहा कौन है। लक्ष्मी माता बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने कहा हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं, हमारे खुद के खाने के लिए अन्न की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी माता ने वापस दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा कौन है। लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार लक्ष्मी माता ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने कहा कि कौन है। लक्ष्मी माता ने कहा मैं इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ियों तक यहीं पर रहूँगी। अब तो दरवाज़ा खोल दो, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने तुरंत दरवाज़ा खोला। जैसे ही लक्ष्मी माता ने दहली के अंदर पाँव रखा उसकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। नई बहू ने माता रानी के स्वागत के लिए पहले से ही थाल सजा कर रखा था। बहू ने माता की आरती करी और उन्हें पाते पर बैठाया। उसका घर अन्य धन से भर गया। वह नगर के सेठ सेठानी कहलाने लगे और बहू को सभी सेठानी के नाम से बोलने लगे। सब तरह उनका कारोबार फैल गया। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वह पांचों भिखारी अब केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी का सब कुछ ठप हो गया। उसके कारोबार में घाटा होने लगा। एक समय की रोटी खाने की मुश्किल हो गई। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। वह कर्जे में डूब गए। तब राजा की बड़ी बेटी को उसके साथ
सास ससुर अपने घर से निकाल दिए और कहा कि तुम हमारे घर के लिए कलंक हो। तुम जब से मेरे घर में आई हो तब से हमारे सब कुछ ठप हो जा रहे हैं। जब राजा की बड़ी बेटी घर आई और उसने आकर अपना और अपने परिवार का हाल बताया तो राजा बहुत दुखी हुए। तब राजा ने सोचा कि इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होंगे, वह पता नहीं जिंदा भी है या फिर मर गई। तब एक दिन राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाकर छोटी बहू के गांव में पहुंचा और गांव में घुसते ही जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, केसर कस्तूरी खरीद लो, कोई केसर कस्तूरी खरीद लो। जब राजा आवाज़ लगा रहा था, राजा की छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज़ को पहचान ली। उसने महल के झरोकों से देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वही उसके पिता हैं। तब छोटी बेटी ने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी केसर कस्तूरी मुँह मांगी दाम पर खरीद लो और उन्हें आदर से बैठाओ और भोजन भी कराओ। नौकरों ने वैसा ही किया। तब छोटी बेटी कीमती आभूषण पहनकर, महंगे कपड़े गहने पहनकर, घूंघट कर कर खाना परोसने लगी। जब वह खाना खा चुके तब उनकी बेटी पान सुपारी लेकर वही कपड़े पहनकर जो उनके पिता ने विदाई के समय दिए थे वही कपड़े पहनकर आई। वह आई और बोली, पिताजी पाँव लागू, लीजिए पान सुपारी भी खा लीजिए। तब उनके पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तू क्या यहाँ नौकरानी का काम करती है? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह महल मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। पिताजी ने हंसते हुए कहा, लेकिन बेटी तुमने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो मैंने तुम्हें विदाई के समय पहना कर भेजे थे। तब बेटी बोली, पिताजी आपको बार बार जो भोजन परोसने के लिए आ रही थी और बार बार नए नए कपड़े पहनकर अलग अलग कीमती आभूषण पहनकर जो स्त्री आपको खाना परोसने के लिए आ रही थी वह मैं ही थी। इस समय आपके जो पान सुपारी देने आई हूँ और आपके दिए हुए वस्त्र पहन कर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। मैं आपको आज बस इतना बताना चाहती हूँ कि पिताजी सब आपकी किस्मत के नहीं खाते, यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ और यह आपकी किस्मत है कि आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसीलिए पिताजी आज के बाद किसी से मत कहना कि आप उसे खिलाते हैं। उस दिन उनके पिताजी की हार स्वीकार कर लिया और बोला, बेटी तू सही कहती है, आज मैं हारा और तू जीती। तू सत्य कहती है कि सब मनुष्य अपने अपने किस्मत के खाते हैं। हे बैकुंठ चौदस महाराज, जैसे आप राजा की छोटी बेटी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे ही सबके ऊपर होना। आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय।